और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कलेक्टर्स एसपी के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीएम ने करीब 3.5 घंटे तक मंथन किया। प्रवासी मजदूरों के आवागमन, लॉकडाउन की पालना, आर्थिक गतिविधियों के शुरू करने पर फीडबैक लिया गया। तो ये जो मंथन था वो कई मायनों में खास माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। गोवर्धन, इस मंथन से क्या कुछ खास बातें लॉकडाउन 3 को लेकर के निकल कर आ पाई? देखिए, जो बीसी में एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी घर वापसी का जो किराया है, चाहे बस का हो चाहे रेल का किराया हो, वो सरकार वहन करेगी। मतलब मजदूरों से किसी प्रकार का कोई किराया बस का या रेल का नहीं लिया जाएगा। जिस तरह से पहले शेल्टर होम में जो रुके हुए मजदूर थे उनको भी राज्य सरकार ने ही अब तक बस का और रेल का किराया देकर के घर भिजवाया है, उसी तर्ज पर अब दूसरे मजदूरों का किराया भी सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार कोई भी चार्ज मजदूरों को लाने ले जाने का जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ये कलेक्टर एसपी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी हुई है उसमें ये बड़ा फैसला किया गया है। और सारे जो कलेक्टर्स हैं उनको भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो आवागमन है उस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए और उनसे किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। ये एक बड़ा फैसला किया गया है। साथ ही जो दूसरे 6 राज्य जो अनुमति नहीं दे रहे उनसे भी लगातार संपर्क बनाने की बात है और उनकी अनुमति मिलते ही वहां के प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाने और यहाँ से मजदूरों को भेजने पर भी फैसला हुआ है। जी बिल्कुल। साथ ही इस फैसले से ये समझा जा सकता है गोवर्धन की सरकार कितनी गंभीर है, हर वर्ग को लेकर के कितनी संजीदा है। साथ ही 3 घंटे जो कि एक लंबा वक्त होता है, इसके अलावा लॉकडाउन 3 को लेकर के क्या कुछ और ज्यादा अलग से दिशा निर्देश दिए गए गोवर्धन? जो मेन एजेंडा था वो प्रवासी मजदूरों की सुगम तरीके से आवागमन हो सके उसको लेकर के था। आज ही सोनिया गांधी ने सारे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये डायरेक्शन दिए गए थे कि किसी भी तरह का जो किराया है प्रवासी मजदूरों का वो अब प्रदेश कांग्रेस कमेटियां वहन करेंगी। तो चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बजाय सरकार किराया वहन कर लेगी और बाकी जो स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियां वहन कर लेगी। ये एक बड़ा एजेंडा आज का था प्रवासी मजदूरों को लेकर के। बाकी जो एजेंडे थे उसमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियां जो शुरू करने को लेकर के भी फीडबैक लिया गया है कि उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का और जो WHO की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से सेफ्टी पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाए। जो आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है वहां के डायरेक्शन दिए गए हैं। जो ऑरेंज और रेड जोन है जहां पर कोरोना के मरीज हैं उन इलाकों पर खास एहतियात बरतने के डायरेक्शन भी दिए गए हैं। लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने के डायरेक्शन कलेक्टर एसपी को दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3.5 घंटे तक हर जिले के कलेक्टर से फीडबैक सीएम ने लिया है और डायरेक्शन दिए हैं। जी बिल्कुल। साथ ही एक अहम फैसला इसे माना जा रहा है, उसके बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन? अभी ये सोनिया गांधी की घोषणा के बाद इस पूरे मसले पर मजदूरों की घर वापसी को लेकर के जो सियासत शुरू हुई है, रेलवे को लेकर के भी कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद रेलवे की तरफ से भी बयान आता है और सुबह सोनिया गांधी की घोषणा के बाद में इस पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन सोनिया के ऐलान के बाद में, सोनिया के डायरेक्शन के बाद में राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि अब मजदूरों से किसी भी तरह के घर वापसी के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वो किराया राज्य सरकार वहन करेगी। रेलवे जी बिल्कुल। गोवर्धन जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल जी शक्तावत जी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, कहा जा सकता है इस फैसले के बाद कि सरकार कितनी संवेदनशील है हर वर्ग के प्रति? जी बिल्कुल, इससे बड़ी राहत मिली है। प्रवासी जो मजदूर यहाँ पर राजस्थान में है अलग अलग राज्यों के, और जो 5 श्रेणी बनाई गई थी केंद्र की तरफ से जिसमें छात्र होंगे, मजदूर होंगे, टूरिस्ट होंगे, इस तरह के जो लोग हैं या बुजुर्ग होंगे, उनको अपने राज्यों में पहुंचने में अब सहूलियत होगी। क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि उनसे बड़ी वसूली हो रही है बसों के जरिए, ट्रेन के उनके पास में किराया नहीं है। तो रेल का किराया पूरी तरह से राजस्थान की सरकार वहन करेगी और साथ में जो बसें हैं उसमें भी ये प्रावधान किया गया कि जो बसों से मजदूर जा रहे हैं वो राजस्थान की सीमा तक राजस्थान सरकार उनका किराया वसूल करेगी, किराया माफ करेगी और उसके बाद का जो किराया है
चाहे हरियाणा के बॉर्डर से जाने की, मध्य प्रदेश की बात की बात है या उत्तर प्रदेश की बात है, तो वो किराया उनको देना होगा। लेकिन जो राजस्थान की सीमा में जो किराया है वो बसों में भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। यानी बड़ी सहूलियत अब उन मजदूरों को होगी, उन छात्रों को होगी जो राजस्थान में रह रहे हैं। 5 तरह की श्रेणी के जो लोग हैं जिन्हें अपने अपने राज्यों में जाना है, जिनके वापसी का रास्ता सरकार ने तय किया है, उनके लिए किराए में एक बड़ी सहूलियत दी गई है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी बता रहे थे कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद सभी कांग्रेस सरकारों ने इस तरह के फैसले लिए हैं और राजस्थान सरकार ने भी इसको लेकर के एक पूरी तरह से रास्ता तय कर दिया है कि रेलवे का किराया राजस्थान सरकार वहन करेगी और बसों से जो मजदूर जा रहे हैं उनका राजस्थान की सीमा तक का जो किराया है वो भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। ये प्रावधान उन लोगों के लिए है जो अलग अलग राज्यों के हैं, राजस्थान में थे और अब अपने प्रदेशों में वापस लौट रहे हैं। जी, और साथ ही श्रीपाल जी, साथ ही इस फैसले के बाद जो सियासत चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब थमेगी। ये खास तौर पर बिहार में इसको लेकर के बड़ी राजनीति हो रही थी। नीतीश कुमार पर एक दबाव था, हालांकि उन्होंने भी आज जब कांग्रेस हाईकमान ने ये निर्देश दिया और कांग्रेस हाईकमान के बाद में कांग्रेस की सरकारों ने जब ये फैसले किए तो बिहार में जिस तरह का विवाद खड़ा हो रहा था उसमें नीतीश कुमार ने भी एक राहत दी है मजदूरों को जो वापस लौट रहे हैं, उनको, प्रवासी बिहारियों को। तो जो सियासत है उसमें ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी का जो दांव है, सोनिया गांधी ने जो फैसला किया है उसके बाद में जो गैर कांग्रेसी दल हैं वो एक बैकफुट पे आए हैं, खासतौर पर बिहार में। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी ये बताता है फैसला कि कहीं ना कहीं जो सरकार है सिर्फ अपने राज्य के नहीं, दूसरे राज्य के मजदूरों के प्रति भी कितनी गंभीर है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रति कितनी संवेदनशील है। श्रीपाल जी। जी बिल्कुल नूपुर, जो मजदूर हैं चाहे बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, जो जहां पे काम करते हैं उनकी एक बड़ी भागीदारी होती है विकास में और उनकी भागीदारी को झुटलाया नहीं जा सकता। उनको सीमाओं के आधार पर या प्रदेश के आधार पर उनके साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्रदेश के विकास में। तो उसी को ख्याल में रखते हुए शायद कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला लिया और जो गैर कांग्रेसी दल है उनको बैकफुट पर लाकर के खड़ा कर दिया। जी, साथ ही शिपाल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजेस बहुत है। जिस तरह से हम आंकड़ों में इजाफा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित इनको अपनी जगह पर पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। सुरक्षा के तमाम जो हैं वो मापदंडों को ध्यान में रखना। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको पहुंचाना ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। उसकी पूरी कोशिश हो रही है, चाहे रेलवे की बात करें, बसों की बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जब रेल के जरिए उनको भेजा जा रहा है, बसों के जरिए भेजा जा रहा है, तो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही उन डिब्बों को, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं हो। अब खुद यात्रियों पर निर्भर करता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को उस यात्रा के दौरान किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से अपने आप को इस वायरस से बचा करके अपने इलाके में सुरक्षित पहुंचते हैं। ये स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी, लेकिन सरकार की तरफ से इंतजाम ये किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, गाड़ियां सैनिटाइज की जाएं या ट्रेन से जिनसे भेजा जा रहा है मजदूरों को उनको भी सैनिटाइज किया जाए। जी बिल्कुल शिपाल जी, तो एक बार फिर से गहलोत सरकार ने ये साबित कर दिया है कि किस तरह से जो ये सरकार है वो अपने मजदूरों के साथ में है और लगातार उनके हित के लिए कदम उठा रही है। शिपाल जी। जी बिल्कुल, सरकार अगर पूरे देश की बात करें तो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था। राजस्थान सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी और ये फैसला करके भी उसने जता दिया है कि वो जरूरतमंदों के साथ में है और